पूरे देश में गुजरात मॉडल के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसी गुजरात से आते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की उड़ रही धज्जियों के कारण गुजरात इन दिनों काफी चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिक्र सारे गांव की। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के बारे में। अहमदाबाद के वस्त्राल में गुंडा तत्वों ने खुलेआम हथियारों के साथ आतंक मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राज्य की पुलिस तुरंत हरकत में आई और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने क्या कहा। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी चलवाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह वीडियो वायरल न हुआ होता तो क्या प्रशासन इतनी तेजी से कार्यवाही करता? अगर पुलिस पहले से ही गुंडा तत्वों पर सख्ती दिखाती तो क्या ऐसी घटना टाली जा सकती थी? राज्य में अपराधियों के बेखौफ होने की वजह क्या है? जब गुंडों का हौसला कानून से ज्यादा बढ़ जाता है, तब ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। वस्त्राल की घटना के बाद गुजरात पुलिस के डीजीपी विकास सहाय एक्शन में आ गए। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कार्यवाही के निर्देश दिए। गुजरात पुलिस का नाम सुनते ही कभी बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती थी। पोरबंदर के गुंडराज से लेकर अहमदाबाद के लतीफ गैंग तक कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने खत्म कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि गुजरात में फिर से अपराधी गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक हथियारों के साथ क्यों घूम रहे हैं? इन गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें पनाह दी जाती है? हर बार जब पुलिस कार्यवाही करने की कोशिश करती है, तब राजनीतिक नेताओं का दखल पुलिस की राह में रुकावट बन जाता है। इससे पुलिस तंत्र भी असहाय महसूस करता है। डीजीपी विकास सहाय ने आगामी 100 घंटों के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों को अपराधियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस आदेश से यह भी साफ होता है कि पुलिस को पहले से ही इन अपराधियों की जानकारी है, फिर अब तक इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? पुलिस का कहना है कि गुंडों को संरक्षण देने वालों की भी जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इन राजनीतिक लोगों पर भी कार्यवाही करेगी जिन्होंने अब तक इन अपराधियों को पनाह दी थी? गुजरात पुलिस के प्रयास सराहनीय है, लेकिन अगर राजनीतिक दखल न रोका गया तो क्या पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगी? डीजीपी विकास सहाय की कार्यवाही को जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस तंत्र इन अपराधियों की हरकतों को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा। गुजरात में अपराधियों के बढ़ते हौसले और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। इन अपराधियों का कोई जाति या धर्म नहीं होता, लेकिन जब ये संगठित होते हैं तो पूरे शहर को और पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही बिना किसी राजनीति के दबाव के बिना हो। गांधी जी के गुजरात में कानून व्यवस्था पहले जैसी हो, इसके लिए जरूरी है कि पुलिस तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करे। डीजीपी विकास सहाय के प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करने दी जानी चाहिए, तभी अपराध मुक्त गुजरात का सपना साकार हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या राजनीतिक नेता अब भी पुलिस पर दबाव बनाएंगे या फिर गुजरात को अपराध मुक्त बनाने में अपना योगदान देंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए सुनते हैं गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने क्या कहा। राज्य के लोग अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए आज मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी,
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुजरात राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर्स, सभी रेंज हेड्स और सभी पुलिस अधीक्षक हाजिर थे और एक रोड मैप बनाई गई है। उस रोड मैप के अंतर्गत अभी से 100 घंटे के अंदर गुजरात राज्य में जितने पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई है कि उनके पुलिस स्टेशन की हद विस्तार में जो असामाजिक गुंडा तत्व हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। ये जो असामाजिक गुंडा तत्व हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, बॉडी ऑफेंसेस, एक्सटॉर्शन, प्रोहिबिशन, गैम्बलिंग जैसे अलग अलग तरह के गुनाह जो उन्होंने इनके विरुद्ध में हुआ है, ऐसे लोगों की लिस्ट 100 घंटे के अंदर तैयार करने के लिए सबको कड़क सूचना दी गई है। और एक बार जब ये लिस्ट तैयार हो जाता है तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से इन सब के विरुद्ध में कड़क शिक्षात्मक कार्यवाही करने की रूपरेखा तैयार की गई है। ऐसे असामाजिक गुंडा तत्व के विरुद्ध में अगर ये लोग कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसके लिए कार्यवाही की जाए। अहमदाबाद म्यूनिसिपल अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उनके मदद से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, सरकारी जमीन पर अगर इंक्रोचमेंट किया गया है तो उसके लिए कार्यवाही की जाए। अगर उन्होंने कोई इलीगल कनेक्शन लिए है बिजली की तो उसके बारे में भी योग्य कार्यवाही जीओ को साथ में रख के करने के लिए हमने सबको बोला है। उनके बैंक अकाउंट्स की भी थोड़ी सी ब्रीफिंग हो जाए, थोड़ी सी उसमें एनालिसिस हो जाए और कुछ ऐसा व्यवहार, नाटकीय व्यवहार देखने को मिलता है जिसमें विसंगता हो तो उसके विरुद्ध में भी कार्यवाही करने के सबको बताया गया है। तड़ी पार और पासा जैसे उपयोगी जो हमारे नियम हैं उसका भी इस्तेमाल करने के लिए हमने सबको सूचना दी है। साथ ही में इनके विरुद्ध में पहले जो गुना दाखिल हुए हैं और उसमें अगर वो उनको बेल मिला है तो बेल कैंसिलेशन की कार्यवाही के लिए भी सबको सूचना दी गई है। ओवरऑल अभी आप 100 घंटे के अंदर गुजरात राज्य के हर पुलिस स्टेशन में इस तरह के असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उसके बाद होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से उनके विरुद्ध में शिक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए गुजरात पुलिस की पूर्ण तैयारी है।